क्लैट नहीं हुआ, एलेट नहीं हुआ, स्लैट नहीं हुआ एंड यू आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। 5 सबसे फेमस कैंपस यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, डजंट मेक अ डिफरेंस। क्या सिलेबस रहने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए? तो वी हैव द एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज डिवाइडेड इनटू इंग्लिश, जीके, लीगल, लॉजिकल एंड क्वांट्स। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू विल हैव टू कंप्लीट दोज 150 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स टाइम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अगर क्लैट नहीं हुआ, एलेट नहीं हुआ, स्लैट नहीं हुआ एंड यू आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू क्लैट 2026 एग्जामिनेशन, देन दिस इज वन सच वीडियो फॉर यू। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं NMI-MS के बारे में, नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज प्राइमरली लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। अब अगर इस इंस्टीट्यूशन से आपने करनी है लॉ, तो आपको क्रैक करना पड़ेगा एक एग्जाम, दैट इज LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट के बारे में क्या डिटेल्स हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितने हमारे पास में चांसेस हैं। तो हमारे साल में एक ही बार ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या आपने 12th क्लास पार कर ली है, यू हैव क्लियर्ड योर 12th एग्जामिनेशन, देन यू कैन अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। अब यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया है विच यू हैव टू केटर। यहाँ पर 23 इयर्स एंड अबव के स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते हैं। अप टू द एज ऑफ 23 लिखा हुआ है कि आपका मैक्सिमम एज 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में 5 सबसे फेमस कैंपस यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। सो द फर्स्ट कैंपस इज इन मुंबई इटसेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रीम्स का कॉलेज है एंड इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पर हर ही चीज से रिलेटेड ड्रीम पूरे होते हैं। NMI-MS मुंबई स्टैंड्स एट द टॉप पोजीशन, जहाँ पर एलिटिस्ट एंड द ब्राइटेस्ट माइंड्स आपको मिल जाएंगे अमंगस्ट योर पियर्स। देन वी हैव नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़ and also a campus in Indore. अब यहाँ पर the cheapest campus that we know of is in Hyderabad, which approximately will cost you 1 lakh rupees per annum, and the highest and the most famous is in Mumbai, which would cost you somewhere around 3 lakhs, 3.5 lakhs per year. ठीक है, तो ये हमारा ईयरली फीस का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर हमारे पास में 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, वन इज BBA LLB एंड द अदर इज BA LLB। दोनों के लिए ही एक ही एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज LAT। कमिंग ऑन टू LAT, अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया है, यू नीड टू हैव एन एग्रीगेट ऑफ 50% एटलीस्ट। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है एज टू what should be the subject that you should have chosen in your 12th class. तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, doesn't make a difference. आपने अगर 12th पास नहीं करी है, then you need to submit some mark sheets ensuring कि आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं in your 12th class. So if you have given your board exams this year, you can still appear for this particular examination. The registration has been out and last date register करने के लिए for this particular examination is the 22nd of March 2026. अब ये एग्जामिनेशन जो है 2 आवर्स के टाइम का होता है एंड यू हैव 150 क्वेश्चंस, जिसका पैटर्न सिमिलर रहता है टू क्लैट एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस इज आल्सो सिमिलर टू क्लैट एग्जामिनेशन. सो इफ यू थॉट ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, देन दिस इज योर चांस, एंड इफ यू नॉट thought of taking a drop और आपने सोचा है कि अभी से we will give the examination, then you can start preparing for the examination. You will have ample of time. Coming on कि क्या syllabus रहने वाला है इस examination के लिए, तो we have the aptitude test which is divided into English, GK, legal, logical and quants. अब यहाँ पर English में, लॉजिकल में, लीगल में, जीके में, क्वांट्स में, सब में इक्वल वेटेज है अनलाइक क्लैट एग्जामिनेशन। यहाँ पर हर सब्जेक्ट को 30 मार्क्स का वेटेज एलोकेटेड है, सो यू वुड गेट 30 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, तो 30 मार्क्स 5 के हो जाएंगे। द सिलेबस इज मोर एंड लेस सिमिलर, बस यहाँ पर एक चीज़ हमें सिलेबस में देखने को मिलती है, द रीजनिंग एस्पेक्ट, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वहाँ पर वी सी मोर क्वेश्चंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग and lesser questions of analytical reasoning. Other than that, आपको current affairs में पिछले 1 साल के current affairs, that is starting from January 2025 up till the examination, वहाँ तक के आपको current affairs cover कर लेने चाहिए extensively. Analysis based paragraphs आपको legal के portion में देखने को आराम से मिल सकते हैं. You would also see some questions relating to vocabulary in your English language, so you will have to focus on that as well.
अगेन रिमाइंडिंग यू, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू विल हैव टू कंप्लीट दोज 150 क्वेश्चंस इन 2 hours time. That's it. If you have any doubts, you can put it down in the comment section. All the best.